नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनादि टीवी में। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अस्मिता। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे रुझान सामने आ रहे हैं और जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे हैं पल पल के अपडेट हम आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ा अपडेट दे देते हैं इस वक्त का आपको उत्तराखंड से, जहां उत्तराखंड की 5 सीटों पर काउंटिंग सुबह 8 बजे से ही लगातार जारी है। सभी सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरिद्वार से वीरेंद्र रावत यानी उनके बेटे का नाम है वीरेंद्र रावत, प्रत्याशी है यहाँ से, उनकी ही जीत होगी। उनकी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। कांग्रेस से के मुद्दों से बड़ा प्रभाव पड़ा है, ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। अभी भी आश्वस्त है। क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनिए। लोकसभा चुनाव की मतगणना जारी है और हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके पिताश्री पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। रावत जी, जो अभी तक के रुझान हम देख पा रहे हैं, क्या मन में ख्याल चल रहा है? अभी आधी गणना हुई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हरिद्वार हम जीतेंगे और पौड़ी भी हम जीतेंगे। कहाँ गया 400 पार का नारा? बिखर गया। अब तो इंडिया गठबंधन बहुमत की तरफ जा रहा है। उनके लिए तो बहुमत जुटाना मुश्किल हो रहा है। आपको लग रहा है जिस तरह से दावे किए जा रहे थे, मार्जिन की बात कही जा रही थी? हाँ, उन दावों से सशंकित होकर के जजेज ने, आदि ने लिख करके महामहिम राष्ट्रपति से प्रार्थना की है कि निष्पक्षता बरती जानी चाहिए करके। और हमने भी आग्रह किया है कि ये जो पोस्टल बैलेट हैं उनकी गिनती पहले करिए। ये उसकी गिनती नहीं कर रहे हैं हरिद्वार में। उसकी गिनती के लिए कैंडिडेट ने लिख करके दिया है उनको। रावत जी, बस अंत में एक सवाल और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत की है, तमाम मुद्दों को उठाया, कहीं उसका प्रभाव हम इसको देखें? निश्चित तौर पर इसका प्रभाव जनता के उसमें रख रहा है। जनता ने परिवर्तन की तरफ वोट दिया है। रुझान देश का परिवर्तन के लिए रहा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना हरीश रावत जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो जीत को लेकर के, खास तौर से हरिद्वार संसदीय क्षेत्र से उनके जो बेटे हैं उनकी जीत को लेकर वो खासे आश्वस्त हैं। अपने से कैमरा राहुल के साथ सोनू सिंह, अनादि टीवी, देहरादून। चलिए, अब उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश से आपको अपडेट दे देते हैं। उत्तर प्रदेश से इस वक्त का बड़ा अपडेट, समाजवादी पार्टी का एक्स पर पोस्ट, सपा ने मतगणना को लेकर सवाल उठाए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन काफी ज्यादा आगे चल रहा है, एनडीए को पछाड़ दिया है। ऐसे में अब सपा का ट्वीट आया है, एक्स पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि जिन सीटों पर सपा आगे चल रही है उन पर मतगणना की गति धीमी है। आंकड़े समय पर अपलोड नहीं हो पा रहे हैं। सपा का चुनाव आयोग से अनुरोध है मतगणना सुचारू रूप से संचालित करें और सभी आंकड़े सुचारू रूप से उपलब्ध कराएं, ये कहना है सपा का। देखिए, ट्वीट आपके सामने आया है, तो ट्वीट में आप देख सकते हैं सपा का कहना है कि जिन सीटों पर वो आगे चल रहे हैं उन सीटों पर जो है ढिलाई करी जा रही है। आंकड़े सही से नहीं बता रहे हैं। चलिए, फिर से अब उत्तराखंड पर ही आ जाते हैं। उसके पहले आपको एक बड़ा अपडेट दे देते हैं। चलिए, इस वक्त का बड़ा अपडेट दिल्ली से, जहां बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल मनाया जा रहा है। भारी संख्या में कार्यकर्ता मुख्यालय पहुंच चुके हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हनुमान जी से उम्मीद लगा रहे हैं कि अब जो 400 पार का यहाँ पर टारगेट सेट किया था वो पूरा हो जाए। दिल्ली मुख्यालय पर कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अब हम देख सकते हैं कि मुकाबला काफ़ी ज़्यादा कड़ा हो गया है। कुछ भी हम कह नहीं सकते। जहां पहले तमाम एग्जिट पोल बीजेपी को, एनडीए को बहुमत से जिताते हुए नजर आए थे, तो वो कहीं ना कहीं जो अभी परिणाम सामने आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि धड़कनें इनकी तेज़ हो गई है प्रत्याशियों की, क्योंकि किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। काफ़ी दिलचस्प है आज की मतगणना और तमाम जनता यही जानना चाहती है कि आज किसके भाग्य में क्या होगा और खुद उम्मीदवार भी ये आस लगाए बैठे हैं। खासकर हम एनडीए की बात करें
400 पार का नारा जोरों शोरों से चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान इस्तेमाल हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिणाम आ रहे हैं काफी ज्यादा निराशा वाले आ रहे हैं। हालांकि निराशा इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन जो उत्साह था वो उत्साह में कमी नजर आ रही है और भारी संख्या में कार्यकर्ता दिल्ली के जो कार्यालय में पहुंच चुके हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया है। तो इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आपको अब सूरजपुर से आपको अपडेट दे देते हैं, जहां मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बयान सामने आया है। बीजेपी अपनी बढ़त बनाए है, सूरजपुर की जनता के हम आभारी है। 15वें राउंड की गिनती चल रही है और कांग्रेस ने लोगों को छलने का काम किया है, ये बयान दे रही है वो। केंद्र में भी हम सरकार बना रहे हैं, अपनी अपनी ओर से जो है बयानबाजी तो हो ही रही है, हालांकि गिनती भी हो ही रही है और फैसला भी हो ही रहा है। सूरजपुर से मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का बयान सामने आया है। उत्तराखंड का फिर से रुख कर लेते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करा देती हूँ आपका। बीजेपी से हमारे साथ राजेश बिष्ट जी जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से यश काला रतूड़ी जी, वरिष्ठ पत्रकार अरुण शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे ब्यूरो हेड उत्तराखंड से सोनू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो अनादि टीवी में। सबसे पहले मैं वरिष्ठ पत्रकार साहब से समझना चाहूंगी, अरुण जी, जो रुझान सामने आए हैं कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड में पहले से ये उम्मीद थी सबको कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीतेगी और जिस हिसाब से मतगणना शुरू हुई और उसके बाद जैसे जैसे मतों की गिनती आगे बढ़ती गई, हर राउंड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने बढ़त बना के रखी है और अब लगभग निर्णायक स्थिति आ गई है और ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें जीत रही है। ये इसको अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो ये मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की उपचुनावों को छोड़ के ये लगातार 5वीं जीत है। बिल्कुल। पिछले 2 विधानसभा चुनाव और पिछले 3 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां बम्पर जीत हासिल की है और उसका मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कारण है, जो मैं लगातार डिबेट्स में बोलता रहा हूं, कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन पे बहुत ध्यान दिया है जो कांग्रेस ने नहीं दिया। बिल्कुल। कांग्रेस जब चुनाव आते हैं तो उसके बाद वो कमेटियां बनाने की स्थिति में आती है और ये स्थिति है कि प्रदेश कमेटी तो आज तक नहीं बनी। तो अब अगर आप देखें, जब से करण महारा अध्यक्ष बने हैं कोई कमेटी नहीं बनी है, पुरानी कमेटी से काम चल रहा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पन्ना प्रमुख तक बना रखे हैं जो लगातार वार्ड के लोगों से उस पन्ने के जो स्थानीय निवासी है उनके संपर्क में रहते हैं और ये निश्चित तौर पर मैं बार-बार जी इस पर मंथन करना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे लगता है कि पिछली हार से भी कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया और जिसका परिणाम उनके सामने इस चुनाव में आ गया है। बिल्कुल। और रुझान ये जो बता रहे हैं वाकई एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि हमेशा चुनावी मोड़ में रहती है पार्टी और उसका फायदा कहीं ना कहीं उनको मिलता दिख रहा है उत्तराखंड में। यश जी, क्या कुछ कहेंगे? 5 सीटों पर फिलहाल पीछे नजर आ रहे हैं आप? देखिए, अभी जब तक काउंटिंग पूरी तरीके से समाप्त नहीं होती है उससे पहले तो कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ, कांग्रेस की सीट क्यों नहीं आ सकती भैया? हाँ, और बात आपने बहुत सारी यहाँ पर हो रही थी, मैं सुन रहा था, पत्रकार जी भी कह रहे थे अगर उन्हें लगता है कि ये खामियां कुछ हैं तो कांग्रेस ने इनको इग्नोर नहीं किया, कभी भी हमेशा एक्सेप्ट किया और इन पर काम किया है। हमारे प्रेसिडेंट ने हर एक कमेटी पर ध्यान दिया है, कई सारे नए लोग हमारे संगठन से जुड़े हैं, नए सिरे से पार्टी के अंदर एक नई शुरुआत की चले गए जो काफी लंबे अरसे से पार्टी के साथ थे। आपको नहीं लगता उससे आपको नुकसान हो रहा है यहाँ पर? नहीं, देखिए, जो डरपोक लोग हैं उनसे हमें क्या नुकसान होने वाला है? जो खुद डूबने के लिए तैयार है हम उनसे कोई घबराते नहीं है। और भाजपा सबसे बड़ी डरपोक पार्टी, अगर हम उत्तराखंड की बात करें
वैसे तो नेशनल लेवल पर भी बात सेम ही रह जाती है। डरपोक पार्टी, कायर पार्टी इतनी ज्यादा है। इनकम टैक्स की रेट देखिए ना, हमारे पौड़ी गढ़वाल में गणेश गोदियाल जी को 6 साल के बाद इनकम टैक्स ने फटकार दी, वो भी इलेक्शन से पहले। उनके भी अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, और बाकी भी जितने भी कैंडिडेट्स हैं कांग्रेस के, कांग्रेस पार्टी तक के जो है फंड्स फ्रीज कर दिए गए। तो ये कहां तक सही होती है? भाजपा तो मतलब जो है अपना भ्रष्टाचारी का पैसा भी उड़ाए, उस पर अपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर भी कुछ ना कहे, और अब एक तरफ से जो है तानाशाही लोगों पर चलाए और विपक्ष को लड़ने भी ना दे चुनाव। इससे बड़ी कायर पार्टी आखिर हो कौन सकती है? इन्होंने विपक्ष को इतना रोका, इतना थामने की कोशिश की, और अभी भी जो है टक्कर एकदम कांटे की बनी हुई है। तो भाजपा तो अपने आप में ही हार चुकी है वैसे भी इलेक्शन, और कहते थे 400 पार, 400 का आंकड़ा तो छू भी नहीं रहे हैं वो। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से इलेक्शन के आखिरी चरण में ऐसी भाषा का प्रयोग किया, अगर मैं उन्हें बोलने लगूं तो शायद एक आम इंसान पर या फिर किसी विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता पर डेफेमेशन का केस कर लेंगे वो। लेकिन प्रधानमंत्री जी को खुली छूट दे करके रखी कि वो स्टेज पर जाए और कुछ भी बोले, जनता को सिर पर से बर्ग लाने के लिए। इनकी एक ही पॉलिसी है, डिवीजन एंड रूल। का भी मैं रुख करना चाहूंगी। राजेश जी, उत्तराखंड में भले ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं आप, लेकिन नेशनल लेवल पर बात करें तो कहीं ना कहीं जो 400 पार की बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं वो फीकी नजर आ रही है। और क्योंकि इंडिया गठबंधन पहले से ये कह रहा था कि दूसरे चरण के चुनाव के बाद कहीं ना कहीं बीजेपी को भी ये पता चल गया था कि इस बार 400 पार तो नहीं जाने वाले। क्या कुछ कहेंगे? अस्मिता जी, मैं सबसे पहले इस देश के 140 करोड़ लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, और विशेषकर जहां उत्तराखंड की बात हो रही है तो उत्तराखंड के भी मैं 1.25 करोड़ लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जिनकी वजह से इस प्रदेश के अंदर 5 सीटें ऐतिहासिक विजय के साथ तीसरी बारी यहां से 5 सांसद लोकसभा जाएंगे। और दूसरी विशेष बात है कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाले हैं। इसके लिए भी इस देश के सभी वासियों को बहुत सारी बधाई है। देखिए, टारगेट कोई भी पार्टी अपना सेट करते, और हमने भी उम्मीद करी थी कि हम लोग 400 प्लस का टारगेट जो हम लोग चाह रहे थे कि अचीव करेंगे, और अभी रुझान आ रहे हैं, नतीजा आने में थोड़ा सा समय और कोई बड़ी बात नहीं है कि जितना आंकड़े का फर्क विपक्षी दलों में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उस आंकड़े के आसपास, नहीं तो जो हमने 370 पार करने का एक लक्ष्य लिया था उस पर जरूर हम लोग पहुंचेंगे भी, और हमारे देश के लोगों को शाम को जब नतीजे आएंगे तो कुछ उसमें बढ़त ही दिखेगी। ठीक है, अब ये हालांकि गिनती तो हो ही रही है और ये देखना दिलचस्प होगा। सोनू, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो पर तैनात है, जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सुबह से ही जो है जानकारियां दे रहे हैं, उनसे अब समझने की कोशिश करेंगे। सोनू, लगभग 2:30 बजने को है, फिलहाल अगर हम ग्राउंड लेवल पर बात करें, क्या कुछ स्थिति देख रहे हैं आप? सोनू, 2 मिनट आपको रोकना चाहूंगी, दर्शकों को इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट दे देते हैं। तो इस वक्त का अपडेट आपको बता रहे हैं राजगढ़ से, जहां मतदान केंद्र से बाहर निकले दिग्विजय सिंह, खड़गे और राहुल गांधी को बधाई दी। इंडिया गठबंधन की सफलता पर दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने बधाई दी। कहा, अभी पूरी गणना नहीं हुई है, आधी गिनती बाकी है, उम्मीद है कम से कम मत जो है बीजेपी को मिले, इसका कारण तलाशेंगे। और आपको बता दें कि मतगणना पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अभी पूरी गणना नहीं हुई है, आधी गिनती बाकी है, उम्मीद से कम मत मिले, इसका कारण तलाशेंगे। तो अपनी पार्टी को ही उन्होंने कहा है कि जो हमें उम्मीद थी, जिस तरह से देखिए दिग्विजय सिंह काफी सालों बाद अपने गढ़ में वापस आए थे, और जो उम्मीद वो लगा रहे थे कि रिकॉर्ड तोड़ वोट उन्हें मिलेंगे, इसके लिए उन्होंने मेहनत भी की। लेकिन कहीं ना कहीं जो रुझान सामने आ रहा है उसमें स्पष्ट साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या कारण रहा जो कितने अंतर से अभी आप पिछड़ रहे हैं? तो पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को, जिनके नेतृत्व में हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है। और सबसे ज़्यादा बधाई मैं दूंगा राहुल गांधी जी को। ये उनका प्रयास, उनकी मेहनत और उनका जो कमिटमेंट है अपने विचारधारा के प्रति, ये उसकी जीत है। और किसी भी हालत में अब भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने वाला है, और जब नहीं मिलेगा तो उसमें अपने आप जो अंदरूनी लड़ाई है वो शुरू हो जाएगी भाजपा की। जहाँ तक राजगढ़ का सवाल है, हाँ, जो मेरी उम्मीद थी उससे ऐसा अभी पोलिंग नहीं हुआ है,
लेकिन अभी भी आधी वोटिंग हो पाई है, देखते हैं। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ा अपडेट झाबुआ से आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। अनीता सिंह चौहान यहां से बीजेपी प्रत्याशी 1.89 लाख मतों से आगे चल रही है। झाबुआ से प्रत्याशी है और आगे चलती नजर आ रही है। फिलहाल मतों वोट भी काफी अच्छे 1.89 लाख मतों से आगे चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि काफी अच्छा रुझान है बीजेपी के लिहाज से। 1 लाख से ज्यादा वोटों से आगे। क्या कुछ कह रही है, सुनिए। मैं जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और जीत का श्रेय भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देना चाहूँगी। आदरणीय जेपी नड्डा जी, आदरणीय मोदी जी, आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, आदरणीय वीडी भाई साहब और पूरे संगठन को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम के मतदाता भाई बहनों ने जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपार आशीर्वाद दिया, मुझे आशीर्वाद दिया और हम लगातार जीत की ओर बढ़ रहे हैं, तो मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं विश्वास दिलाती हूँ उन्हें, मतदाता भाई बहनों को, कि मैं हमारे जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, संगठन के लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में मैं अच्छा काम करके दूंगी। यही कहना चाहती। मैं जीत का श्रेय। चलिए संजय पाठक ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। बीजेपी विधायक संजय पाठक। हम लोग जो रुझान आए उसके अनुसार पूर्ण बहुमत पे हमारी पार्टी और हमारी एनडीए की सरकार बन रही है, तो स्पष्ट हो चुका है। और मध्य प्रदेश की हम 29 की 29 सीट जीतने जा रहे हैं और खजुराहो सीट भी हम 6 लाख वोट से ऊपर के ही लगभग जीतने का हमारा अनुमान है। किस प्रकार पूरे मध्य प्रदेश में आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल सेवा के और चुनाव के मोड में रहती है। हम सेवा के माध्यम से ही अपने आप को पूरे 5 साल स्थापित रखते हैं, हर लोगों के जहन में, दिल में, दिमाग में और अपने कर्मों से। तो सेवा का प्रतिफल मिल रहा है कि मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और हमारे जो कुशल नेतृत्व है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, उनके नेतृत्व में हमने 163 सीटें पहले भी जीती और आज लोकसभा में भी 29 की 29 जीत रहे हैं। आदरणीय मोहन यादव जी मेहनत कर रहे हैं, आदरणीय बीडी शर्मा जी की मेहनत और भारतीय जनता पार्टी के सभी कलेक्टिव नेताओं की मेहनत है, सभी ने मेहनत। चलिए अगली खबर मंडला से। बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते जीत चुके हैं। भले ही ये विधानसभा चुनाव हार गए थे, शायद इनकी किस्मत में विधायक बनना नहीं लिखा था। कांग्रेस के ओमकार सिंह मरकाम को इन्होंने हरा दिया है, 80,000 से ज्यादा वोटों से जीते हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जीत चुके हैं। चलिए एक सीट पर तो अब यहाँ पर हमें समझ में आ गया है कि क्या कुछ परिणाम रहा। फग्गन सिंह कुलस्ते 80,000 से ज्यादा वोटों से जीत चुके हैं। चलिए अगला अपडेट, प्रियंका गांधी का एक्स पर पोस्ट आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने कहा, किशोरी भैया मुझे कभी कोई शक नहीं था, मुझे शुरू से यकीन था कि आप जीतेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देती नजर आ रही है प्रियंका गांधी और देखिए तस्वीर भी उन्होंने शेयर की है। चलिए अगली खबर दिल्ली से, जहां शाम 5 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चुनाव नतीजों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इंडिया गठबंधन के नेता भी इसमें मौजूद रहेंगे। जिस तरह से इंडिया गठबंधन को बढ़त मिली है, वाकई हम कह सकते हैं कि जो मेहनत कांग्रेस पार्टी ने यहाँ की थी उसका ये नतीजा है। और इसी को लेकर शाम 5 बजे, क्योंकि देखिए 5 बजे तक लगभग हमें स्थितियाँ भी स्पष्ट होती नजर आएंगी, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चलिए फिर से हमारी डिबेट पर आ जाते हैं, चर्चा पर आ जाते हैं। सोनू से बात करी थी मैं। सोनू सुन पा रहे हैं आप? चलिए उनसे आपकी आवाज मिल पा रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, एक बार अपना सवाल दोहराएंगे। आप जल्दी से अपडेट बता दीजिए, ग्राउंड लेवल पर क्या कुछ चल रहा है, जल्दी से। देखिए इस वक्त की अगर हम बात करें तो हम काउंटिंग
जो स्ट्रांग रूम है, काउंटिंग स्थल है, वहां पर मौजूद है। यहाँ की चहल पहल अलग दिखाई दे रही है और जो प्रत्याशी हैं जिनके दिलों की धड़कनें बढ़ती हुई नजर आ रही थी, अब कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के यानी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो जीत को लेकर के स्वस्थ नजर आ रहे हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है ठीक वैसे वैसे जो मार्जिन है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड की अगर बात करें तो बीजेपी के लिए, बीजेपी के प्रत्याशियों के लिए एक अच्छी खबर है और कहीं ना कहीं खुशी की लहर सभी में देखी जा सकती है। बिल्कुल यश जी, आपका मैं जिक्र करूंगी। यश जी, संगठन को लेकर हमारे पत्रकार साहब ने जिक्र किया था और कहीं ना कहीं मैं उनसे सहमत हूं, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष के तौर पर कांग्रेस पार्टी बुना नहीं पाई। जमीनी लेवल पर आप उन मुद्दों पर ज्यादा चर्चा नहीं कर पाए क्योंकि आपके नेता ही इधर उधर जा रहे थे। जोशीमठ वाला मुद्दा हो गया, अंकिता भंडारी केस हो गया, या तो हम पानी की समस्या हम जो देख रहे हैं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में, ये ऐसे छोटे छोटे मुद्दे थे जिन पर जनता चाहती थी कि विपक्ष के तौर पर आपके नेता आकर बातचीत करें, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुद्दे दब से गए। देखिए, मुद्दा कोई दब नहीं गया, मुद्दा दबाया गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। आपने नाम लिया जोशीमठ का, तो जोशीमठ के मुद्दे में भी पूरे कांग्रेस पार्टी जो है प्रखर तरीके से सड़कों पर उतरी हुई थी, लेकिन विपक्ष ने क्या किया, भाजपा ने क्या किया, दबाने की कोशिश की हम लोगों को। मुख्यमंत्री ने मिलने का समय तक नहीं दिया, जोशीमठ जाने की उन्हें फुर्सत तक नहीं हुई। जब कांग्रेस पार्टी जाके धमकी उनके ऑफिस पर, उनके मुख्यमंत्री आवास पर जाके धमकी, तब जाके हमारे मुख्यमंत्री जी को होश आई कि वो जाकर के जोशीमठ को चेक करें। अंकिता भंडारी के मुद्दे पर आप देख लीजिए, पौड़ी गढ़वाल सीट अनिल बलूनी जी के इलाके की ही बेटी है अंकिता भंडारी, उन्होंने उनके परिवार को कुछ न्याय दिलाने की बात कही। अंकिता भंडारी का जिक्र भी किया अपने चुनाव में कहीं, और गणेश कोतियाल जो अंकिता भंडारी के न्याय की बात कर रहे हैं। आप इतने पीछे क्यों चल रहे हैं? जब आप मुद्दों को उठा रहे हैं, आप उनसे उनके बातचीत करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको वोट नहीं दे रहे लोग। नहीं, हमें तो दे रहे हैं, अभी शाम तक स्थिति आप साफ तो होने दीजिए ना, अभी वोटिंग चालू है ना। तो क्या लगता है पूरे तरीके से बंद तो नहीं होगी और टक्कर तो दे ही रहे हैं हमारी। देखिए, मैं तो कहूंगा कि हमारी सारी सीटें ही आ रही हैं, हमारी सारी सीटें आ रही हैं। जब तक हम वोटिंग, शुभकामनाएं आपको, उम्मीद है सारी सीटें आप जीते और अगर आपने काम किया होगा तो जाहिर सी बात है जनता वोट देगी। हमारे बीजेपी प्रत्याशी से भी मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट ले लूंगी। कांग्रेस में भी कॉन्फिडेंस है, सारी सीटें जीतेंगे वो, उनको उनके काम पर भरोसा है। आप क्या क्लोजिंग स्टेटमेंट देंगे? अस्मिता जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने जो इस देश के अंदर नींव रखी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो इस मंत्र पे जिस देश को आगे बढ़ाने का 2047 में विकसित भारत बनाने का जो लक्ष्य आदरणीय मोदी जी के द्वारा रखा गया और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के द्वारा जिस प्रकार से उनकी लोकप्रियता कम समय में काम करने वाले और दिन रात लगे रहने वाले, जनता की सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में ही है, उसका ही नतीजा है कि इस प्रदेश की देवतुल्य जनता ने हमारे पांचों प्रत्याशियों को बहुत भारी बहुमत से जो अंतर अभी दिख रहा है, और शाम को 5 बज जाए या 7 बज जाए, नतीजों में कोई बहुत ज्यादा फर्क आने वाला नहीं है। मैं अपने प्रदेश की देवतुल्य जनता को उनका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों पर विश्वास करा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार इस देश का नेतृत्व देने का कुछ ही घंटों का इंतजार सर, और तस्वीरें हम सबके सामने क्लियर हो जाएगी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में भी फिलहाल तो जो है बीजेपी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्लीन स्वीप करने की तैयारी है, लेकिन अभी भी समय बचा है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के को भी हमने सुना, उनका ये बयान आया कि निश्चित तौर पर उनके बेटे जो हरिद्वार सीट से प्रत्याशी है वो उनके लिए आश्वस्त है। उनका कहना है कि अभी भी काउंटिंग बची है और वो जीत सकते हैं। हालांकि अब कुछ भी कह पाना, सच में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस लेवल का मुकाबला चल रहा है और जिस लेवल पर हम कह रहे हैं कि दोनों ही पार्टियां जो है अपने आप की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है, तो अभी तो देखना दिलचस्प होगा। शाम 5 बजे तक लगभग ये स्थिति क्लियर हो जाएगी कि उत्तराखंड में 5 में से कितनी सीटें कौन सी पार्टी जीतती है, या एक बार फिर से जो है बीजेपी 5 की 5 सीटें ले जाती है, या कांग्रेस के खाते में भी कुछ आता है नहीं है, तो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और जल्दी हाजिर होंगे नए अपडेट्स के साथ।